नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। जेएनटी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। तो जेएनटी स्पेशल में आप देख रहे हैं चुनाव से पहले हमारा खास शो वोट फॉर गुड। लोकसभा चुनाव 2024 के महासमर में अजब गजब से रंग दिखाई दे रहे हैं। यहां चुनावी मैदान में उतरे नेताओं के तो रंग ढंग निराले हैं ही। हम आपको दिखा रहे हैं ऐसे ही कुछ नेताओं की बेहद खास तस्वीरें। देखिए, आईपीएल में जहां धोनी के हेलीकॉप्टर शॉट चल रहे हैं, तो इधर चुनाव में सियासी आसमान पर हेलीकॉप्टर लंच ट्रेंड कर रहा है। कहीं नेताजी जमीन पर वोट की फसल काटने निकले हैं, तो कहीं 4 जून के नतीजे जानने की ऐसी जल्दी है कि तोते से ही भविष्य पूछा जा रहा है। हरी मिर्ची है, तो यही मौका मिलता है जब हम लोग जो है 10-15 मिनट का खाना जो है खा सकते हैं। दिन में कितने बिल लेते हैं? 14 नीतीश कुमार, बाला साहब ठाकरे। लोकतंत्र का पर्व मनाने देश हुआ तैयार। शहर शहर में शुरू हुआ धुआंधार प्रचार। एक जमाना था जब होठों पर हल्की मुस्कान, आंखों में उम्मीद, जुबान पर सेवा के वादे, हाथ जोड़े और चेहरे पर कातर भाव वाली सिग्नेचर स्टाइल में नेता वोट मांगते थे। आजकल के मुश्किल कंपटीशन वाले दौर में प्रचार का ये तरीका वोटर्स को याद कहाँ रहे। सो नेता और भावी नेता भी प्रचार करने और नोटिस होने के नए नए तरीके खोज रहे हैं। मसलन इन महाशय को देख लीजिए। कि जो भ्रष्टाचार यहाँ होता है, अत्याचार होता है, जो शहर गंदगी के ढेर पर पड़ा है, यहाँ जो विघटन पैदा होती है, भेदभाव जो पैदा होता है, उसका आपके विनाश होगा। ये महाशय अलीगढ़ सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और शहर के गली मोहल्लों, बाजारों में घूम घूम कर जबरदस्त प्रचार कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि प्रचार का ये कौन सा तरीका है? तरीका अजीब है, लेकिन गलती इसमें नेताजी की नहीं है। नेताजी क्या करते जब चुनाव आयोग ने सिंबल ही चप्पल वाला दे दिया? अब आप ही बताइए, अपने चुनाव चिन्ह को गले में पहनकर घूमना कब से गलत बात हो गई? कार्यकर्ता को अपनी पार्टी के को टिकट देते। खाना लाए हैं, लंच में मछली लाए हैं। खैर, हवाई चप्पल के बाद अब आपको जरा हवाई लंच वाले नेताजी की ओर ले चलते हैं। साथ में रोटी है, नमक है। शिष्टाचार तो कहता है कि खाना खाते समय में किसी को डिस्टर्ब न किया जाए, पर अब जब लंच ऐसा हवा हवाई हो तो दिलचस्पी हो ही जाती है। ये नजारा है तेजस्वी यादव और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के हवाई लंच का। दिन भर प्रचार के बाद दोनों हेलीकॉप्टर में लंच कर रहे हैं और इस लंच का मेन्यू ही नहीं बल्कि मेन्यू भी खास है। मछली लाए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मछली है। एक कांटे का मेन्यू ही नहीं बल्कि मेन्यू की डिटेल भी यहाँ बताई और समझाई जा रही है। ये मछली जो है खास करके मिथिलांचल में कोसी में पाया जाता है। देखिए, मेन्यू और उसकी खासियत बताने के साथ साथ नेताजी ने यहाँ वैधानिक चेतावनी भी जारी की है। सो देखने वाले सावधानी से देखें, क्योंकि नेताजी बाद में बोलेंगे तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ। प्याज, मछली और मिर्ची, ये सारी चीज नमक है, सारी चीज हम लोग खा रहे हैं। नमस्कार। मिलने के लिए। अच्छा, तो यहाँ जमीन से उठाते हो? हाँ। बहरहाल हवाई लंच से अब आपको वापस जमीन पर उतारते हैं और ले चलते हैं एमपी के उमरिया, जहां राहुल गांधी महुआ बीन रहे हैं। एक दिन में कितने बिल लेते हैं? 14 गुड़ का मतलब सीरा बना के। दरअसल हुआ ये कि अपनी चुनाव यात्रा के दौरान राहुल गांधी उमरिया से गुजर रहे थे। तभी राहुल गांधी की नजर रास्ते में महुआ बीनती आदिवासी महिलाओं पर पड़ी, तो वो अपना काफिला रोककर उनके पास पहुंचे। दरअसल इस इलाके में बड़ी संख्या में आदिवासी रहते हैं और यहाँ महिलाएं बहुतायत में होने वाला महुआ बीन कर परिवार का गुजर बसर करती हैं। राहुल पहुंचे तो वो भी महिलाओं के साथ महुआ बीनने लगे। महुआ बीनते बीनते महिलाओं के साथ कुछ देर चर्चा की और फिर दिल्ली रवाना हो गए। प्रचार का एक खास नजारा यूपी के इटावा में भी दिखा, जहां समाजवादी पार्टी प्रत्याशी जितेंद्र दोहरे किसानों के साथ खेत में फसल काटते नजर आए। मालिक को बताइए कि आए थे। इस वीडियो के वायरल होने के बाद से कहा जा रहा है कि जितेंद्र दोहरे ने ये फॉर्मूला ओम प्रकाश राजभर के गेहूं काटने वाले वीडियो से उठाया है। लेकिन फर्क क्या पड़ता है?
किसानों के बीच प्रचार करते करते अगर नेताजी ने थोड़ी मदद ही कर दी तो इसमें हर्ज ही क्या है। क्या पता फसल की कटाई के साथ साथ वोट की फसल भी हाथ आ जाए। वैसे भी इस बार इटावा में चुनौती कड़ी है। जहां बीजेपी ने 2019 के विजेता रामशंकर कठेरिया को ही यहां उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं बीएसपी ने हाथरस से पूर्व सांसद सारिका सिंह बघेल को मैदान में उतारा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वोटर्स को लुभाकर रेस में बढ़त बनाने की पूरी कोशिश में जुटे हैं। वैसे कुछ ऐसी ही कोशिश केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव राजस्थान के अलवर में करते दिखे। चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री और लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने मुंडावर विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क के दौरान खरेटा गांव के खेतों में भरी धूप में खेतिहर महिलाओं के साथ लावणी की। भूपेंद्र यादव को फसल काटते देख वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। वैसे उनका ये अंदाज वोटर्स को काफी पसंद आ रहा है, क्योंकि फसल काटते फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। भूपेंद्र यादव के भविष्य के लिए ये अच्छा संकेत है कि नहीं, ये तो फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन एक और नेताजी हैं जो अपने भविष्य का संकेत जानने के लिए कुछ ज्यादा ही बेसब्र हैं। ये तस्वीर तमिलनाडु के कुड्डलोर लोकसभा क्षेत्र की है, जहां पीएमके के प्रत्याशी थंकर बच्चन तोते से अपना भविष्य पूछने बैठे थे। तोते ने इंडिया गठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थंकर बच्चन के जीतने की भविष्यवाणी की थी। इस गुड न्यूज को सुनकर नेताजी तो बेहद खुश हो गए, लेकिन तोते के मालिक बेचारे जेल पहुंच गए। दरअसल तोते के मालिक के खिलाफ वन विभाग ने पुलिस को शिकायत दी और पुलिस ने उसे पकड़कर तोते को अपने कब्जे में ले लिया और बाद में जंगल में छोड़ दिया। ये पंछी तो आजाद हो गया, लेकिन नजदीक आती चुनावी तारीखों के चलते फिलहाल नेताओं के मन का पंछी बड़ा बेचैन हो रहा है। शायद तभी तो प्रचार की ये अजब गजब किस्से सामने आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इधर नेताजी प्रचार में जुटे हैं, उधर चुनाव आयोग अपने अलग मिशन पर लगा है। बस 9 दिन का वक्त बचा है चुनाव के पहले चरण में, और इससे पहले चुनाव आयोग वोटिंग अवेयरनेस के लिए दनादन अभियान चला रहा है। कहीं मेहंदी रंगोली में वोट देने का मैसेज है, तो कहीं बच्चों के जरिए बड़ा संदेश लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, और कहीं तो चुनाव आयोग ने वोटर्स के लिए इनविटेशन कार्ड्स ही छपवा दिए हैं। हम भी आपसे लगातार यही गुजारिश कर रहे हैं। अपने टीवी स्क्रीन पर आप वोटिंग का पूरा टाइम टेबल देख सकते हैं। आपके शहर, आपके क्षेत्र में कौन से चरण में कौन सी तारीख को मतदान होगा, इसकी पूरी जानकारी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आप तारीख नोट कर लीजिए और उस दिन वोट देने के लिए मतदान केंद्र तक पहुंचने का पक्का इरादा जरूर कर लीजिए। पूरे देश में लोकतंत्र के महापर्व का आगाज हो चुका है और इसके साथ ही शुरू हो चुका है चुनाव को सफल बनाने के लिए वोटर्स को जागरूक करने का अभियान। ये तस्वीर है झारखंड के जमशेदपुर की, जहां लोकतंत्र के उत्सव की रंगारंग तैयारियां चल रही हैं। इस उत्सव में महिला पुरुष दोनों बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हम 25 मई को वोट जरूर देंगे, हम 25 मई को वोट जरूर देंगे। जमशेदपुर में गीत संगीत के साथ लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है। करना जरूर मतदान हो, करना जरूर मतदान। कहीं महिलाएं रंगोली बना रही हैं, तो कुछ महिलाओं ने लोकतंत्र के नाम की मेहंदी अपने हाथों पर रचाई है। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो, वोट करेगा जमशेदपुर 25 मई को। जमशेदपुर में 120 से ज्यादा गांव की महिलाएं इस मुहिम में शामिल हुई हैं। इन सभी का मकसद यही है कि सूबे में वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाया जाए। जमशेदपुर में 25 मई को मतदान होना है। उससे पहले ये महिलाएं गांव-गांव जाकर लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने में जुटी हैं। को यही संदेश देना चाहती हूँ कि हमारा जो मतदान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम लोग ये जागरूक कर रहे हैं लोगों को, ताकि वो बूथ पे जाए और अपना मतदान करें, क्योंकि एक वोट
से फर्क पड़ता है। इसीलिए लगा रहे हैं सर, जैसे हम लोग का याद रहे जो मतलब 25 मई को वोट देने जाना है। जैसे हम लोग का जो वोट है हम ही लोग के अधिकार है, हम लोग जो चाहेंगे जिसको चाहेंगे उसको हम लोग वोट दे सकते हैं। ये तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली से आई है। पश्चिमी दिल्ली में वोटर्स को जागरूक करने के अभियान में छात्रों को भी जोड़ा गया। इस वोटिंग अवेयरनेस रैली में सैकड़ों बच्चों को शामिल किया गया। रैली के दौरान बच्चों को शपथ दिलाई गई कि वो अपने परिवार के साथ साथ आस पड़ोस के लोगों को भी हर एक वोट का महत्व समझाएंगे, उन्हें एक नागरिक की जिम्मेदारी का एहसास दिलाएंगे। इसका उद्देश्य ये है कि जो मतदाता जागरूकता है, ज्यादातर लोग इसके प्रति उदासीन होते हैं कि ठीक है वोट डालने से क्या होगा। हमारी कोशिश है कि इस तरह की अवेयरनेस करके खास तौर पे जो बच्चे हैं, बच्चों को जो हम संदेश दे रहे हैं कि अपने गार्जियन को जाके बताएं कि वोट क्यों इम्पोर्टेंट। वोट का इम्पोर्टेंस के साथ साथ मैंने इनको आज भावनात्मक तरीके से जोड़ा है, उनको एक कसम दिलाई है, ये भी बताया है कि आप उनको प्रेरित करें। बात ठीक भी है, भले ही बच्चों की उम्र कम हो, लेकिन इनकी बात का असर काफी ज्यादा होता है। जब बच्चे खुद जाकर परिवार के बड़ों से अपने बेहतर भविष्य के लिए वोट देने की बात कहेंगे तो मतदान वाले दिन इसका असर जरूर दिखाई देगा। मुझे लगता है हमारे देश में जो लोकतंत्र को आगे बढ़ाना है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल यूथ का है और बच्चों से ही वो शुरुआत होगी। तो बच्चों और यूथ पे ज़्यादा फोकस करते हुए बच्चे इमोशनली भी कनेक्ट हो जाते हैं चीज़ों से, और मुझे ऐसा लगता है वो ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तो पेरेंट्स को खुश भी कर सकते हैं एक तरीके से, जैसे हम अपने बचपन में करते थे। दिल्ली में बच्चों के जरिए तो वहीं दिल्ली से सटे गुरुग्राम में बड़ों को वोटिंग की जिम्मेदारी याद दिलाने के लिए अनोखा फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। गुरुग्राम के जिला अस्पताल की ओपीडी स्लिप पर ही मतदाताओं के लिए संदेश लिख दिया गया है। ओपीडी स्लिप पर लगी इस मुहर में मतदाताओं से 25 मई को वोटिंग जरूर करने की अपील की गई है। कुल मिलाकर हमारे 41 इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर ये हम जो है स्टैंप लगाकर सभी को दे रहे हैं। सिविल हॉस्पिटल में हमने ये 6 के 6 काउंटर पर हम ये कर रहे हैं। सोहना और पटौदी में हमने ये 3 जगह किया है। जो बाकी सीएचसी वहाँ 2 और हर पीएचसी के हर एक काउंटर पर स्टैंप लगाकर वितरित किया जा रहा है, जिसपे लिखा जा रहा है कि आने वाली 25 मई को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए, प्रेरित करने के लिए स्टैंप लगाए जाए। जबकि कानपुर में प्रशासन ने वोटर्स को मतदान केंद्रों तक बुलाने के लिए बाकायदा निमंत्रण पत्र छपवाए हैं। इस निमंत्रण पत्र पर वोटरों के नाम, बूथ संख्या और मतदाता क्रमांक भी लिखा गया है। इस निमंत्रण पत्र को वोटरों के घर भेजा जाएगा। बुजुर्ग मतदाताओं को चुनाव अधिकारी खुद जाकर निमंत्रण देंगे। इस सारी कवायद का मकसद यही है कि लोग ज्यादा से ज्यादा मतदाता अपने वोटिंग अधिकार का इस्तेमाल करें। कोशिश यही है कि इस बार मतदान का प्रतिशत पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दे। कानपुर से सिमर चावला, गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ और दिल्ली से मनोरंजन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और वोट फॉर गुड में अब बारी है पब्लिक मीटर को मापने की। नेताओं को लेकर, उनके काम को लेकर, मुद्दों को लेकर देश भर की जनता मुखर है। तो आइए जानते हैं अब की बार वोटर की दरकार क्या है। अभी तो जो धमतरी और विधानसभा और महासमुंद लोकसभा का माहौल है वो कमल के पक्ष में दिख रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में ऐसा लग रहा है कि भाजपा का ही जोर है। कांग्रेस पूरी तरह से कमजोर दिख रही है, जो यहाँ मुख्य विपक्षी पार्टी है अपने छत्तीसगढ़ में। मेरे ख्याल से महासमुंद में जाति का कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्यों कि विगत पिछले 5 वर्ष में ताम्रध्वज साहू जी पूर्व गृह मंत्री रहे हुए हैं और कितनी बार वो धमतरी और महासमुंद का ध्यान दिए हैं, ये तो आम जनता जानती है अच्छे से। क्या इस चुनाव में मुद्दे को सामने रख कर देंगे? मोदी के नाम, मोदी के काम और राम के नाम पर वोटिंग होगा, क्या लग रहा है आपको? नहीं, शिक्षा और रोजगार के नाम पर वोट होगा। वैसे कांग्रेस को आना चाहिए। कांग्रेस को आना चाहिए। कई मतदाताओं का कहना है कांग्रेस को आना चाहिए। आप क्या मानते हैं, कांग्रेस आना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी आना चाहिए? मैं पार्टीवादी न हो के ये सोचता हूँ कि यहाँ क्षेत्र का जो विकास करे और जो क्षेत्र के लिए सोचे, ऐसा मैं राष्ट्रीय स्तर तक के नेता धमतरी ने दिए, पर अभी कुछ पिछले विगत 20 वर्षों से धमतरी पूरी तरह से उपेक्षित है। माहौल तो दोनों का अच्छा लग रहा है, बिल्कुल उनका भी बराबर है, इनका भी बराबर है करके। वैसे बीजेपी की ज्यादा उम्मीद है करके। बीजेपी ज्यादा जी, तो है बीजेपी को उम्मीद।
क्योंकि ये अच्छा काम किए हैं, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं करके भैया ने। मोदी जी अच्छा काम कर। हाँ। राम मंदिर का दर्शन किए, एक नंबर लगा, बढ़िया, चारों तरफ बढ़िया माहौल था, 1 लाख आदमी वहां भी दर्शन कर रहे थे करके। देखिए, वोट फॉर गुड में ऐसी मजेदार तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ JNT स्पेशल में शगुफ्ता के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, आप देखते रहिए JNT। नमस्कार।